हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकित सर में। हम रेलवे एग्ज़ाम एनटीपीसी सीबीटी 1 के मॉक टेस्ट कर रहे थे। सुपर मॉक मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ नंबर 5। इससे पहले हमने 4 सीरीज़ कंप्लीट कर ली हैं। जिन्होंने अभी नहीं देखी है सीरीज़ तो वो जाके वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्लेलिस्ट इसकी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। तो ये कल का पिछली क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन था। चलो इसको पहले करते हैं, फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। इसमें यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये दिया गया है 154, ठीक है। और वृत्त की परिधि पूछ रहा है, परिधि होती है 2 पाई आर। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा। पाई की वैल्यू 22/7, ये आर स्क्वायर बराबर 154। तो 22 सत्ते 154, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 49 है, तो आर बराबर 7। ये निकल के आई रेडियस, ठीक है। यहाँ रखो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। हाँ तो पढ़ते हैं। एक ABC त्रिभुज, यदि ये दिया गया है उनका रेशियो त्रिभुज का, तो कोण C का मान निकालना है। तो रेशियो को पहले करते हैं इस तरीके से। A/B बराबर निकल के आएगा 3/2, ठीक है। और यहाँ से B/C निकल के आएगा 6/3। इसको काट लेंगे तो 2/1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास A/B/C बराबर आएगा 3/2, 3/1। टोटल कितना है 6। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। एक की वैल्यू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि सी की पूछ रहा है सवाल में, तो सी 1 है तो 1 है, तो 1 की 30 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तो जो नल ए है वो 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी 8 घंटे में भर सकता है। तो नल बी 8 घंटे में भर सकता है। और नल सी 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो नल सी 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम आएगा 24, ठीक है। 6 4 24, 8 3 24, 4 6 24। ये माइनस का, क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो देखो हमारे पास टोटल क्षमता है, कैपेसिटी है 24, और हमें क्षमता निकालनी कितनी। टोटल क्षमता 4 और 3 7। 7 भर रहा है, 6 खाली कर रहा है, तो भर तो एक ही रहा है। तो कितना समय लगेगा 24 घंटे। 24 घंटे आंसर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 7 से विभाजित करने पर 3 अंकों की कितनी संख्याओं में शेषफल 1 बचता है। अब तो 7 अंकों की 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो 3 अंकों की संख्या सबसे पहले हम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 114 7 98 7 105। तो 105 तो ये सबसे छोटी संख्या है जो 7 से विभाजित, लेकिन शेष 1 बचना चाहिए, तो हम 106 ले लेंगे। तो पहली संख्या तो 106 हो गई। दूसरी संख्या हो जाएगी 7 जोड़ के 113। यहाँ दूसरी संख्या हो जाएगी कितनी 113। देखो 7 से भाग करने पे इसमें देखना, एक सेकेंड, यहाँ पे 7 से अगर इसको 7 से भाग करेंगे, ठीक है, तो शेषफल 1 बचेगा। तो अगला संख्या ऐसे चलते चलते लास्ट नंबर हो जाएगा। लास्ट नंबर देखो 999 है। 999 सबसे बड़ी संख्या, 999 3 अंकों की। लेकिन 7 से विभाजित करने पर शेषफल इसमें कितना आता है 9 7 चौको 28 7 दूनी 14, 5 शेष बचता है, तो ये 5 हटा देंगे, ठीक है। तो 994। तो 994 तो ये 7 से कटेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा, क्यों? क्योंकि शेष 1 बचना चाहिए। तो ये संख्या, अब संख्या निकालना है। तो 7 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं। संख्याएं निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखना कि
ए निकलेगा प्रथम पद है 106, और डी निकलेगा अंतर है 7, और एल निकलेगा सर्व यानी कि लास्ट नंबर अंतिम पद। तो एल बराबर 995, ए की वैल्यू 103 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 7। बस इसको इस तरफ माइनस करते हैं, 15 में 6 जाएगा 9, 1 8 और 1 8 बराबर आ जाएगा 7n माइनस 7 इस तरफ ऐड कर देंगे तो 86, यानी कि 7n बराबर 886 कि 896, ठीक है। तो n बराबर निकल के आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, n बराबर 128 निकल के आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 76, 151 और 226 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। तो देखो 70 से भाग करेंगे तो 6 आता है, इसमें ज़्यादा शेष बचेगा, ये नहीं होगा। 75 से चेक करते हैं, 75 से भाग देने पर 1 शेष आता है, इसमें भी एक अच्छा आता है। 75 तिया 225, 1 शेष आता है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर दिया है, वाई स्क्वायर दिया है, जेड स्क्वायर दिया है, 3 समीकरण दिए और आपसे पूछा है 1/x + 1 + 1/y + 1 + 1/z + 1 ये पूछा है। तो हम वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, तीनों को x, y और z को तीनों को अगर हम अपने आप से नंबर 2 मान लें तो देखो सेटिस्फाई कर जाएगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा ना 2 रखने पे। तो यहाँ x की वैल्यू 2, y की 2, z की 2, तो 1/2 रखेंगे तो ये 3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। तो टोटल इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 3, ऊपर जुड़ के 3 बराबर 1 आंसर आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ना, इसको समीकरण को सरल करना है, सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में दशमलव देखो, सबसे पहले 1 2 3 अंक, 3 2 5, एक 6 अंक में दशमलव लगा है टोटल और 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हटा देंगे तो 4 अंक के दशमलव बचेगा। तो 4 अंक वाला आंसर ये नहीं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और समान राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज से 96 रुपये अधिक है। तो धनराशि ज्ञात करना है। तो देखो इसका कितना आ जाएगा, ये 24% और इसका कितना आ जाएगा 18%। डिफरेंस कितना है 6%। यही 6% की वैल्यू है हमारे पास 96 रुपये। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 16 छक्का 96, 100% चाहिए क्योंकि हमें धनराशि निकालनी है। तो 1600 आंसर आएगा, 1600 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक पेड़ अपने पैर से 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा। एक पेड़ है अपने पैर से, ये पैर है उसका और यहाँ 8 मीटर तक ऊंचाई तक, 8 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है और टूटा हुआ ऊपरी हिस्सा उसके पैर से 6 मीटर की दूरी पर ज़मीन पर छूता है। पैर से 6 मीटर की दूरी पर ज़मीन में छूता है, ये यहाँ से टूटने के बाद इस तरीके से, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई निकालना है, यानी पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है। तो रेशियो देखो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है 6 8 10, 3 4 5 का डबल है ये। तो 10 और 8 18, तो पेड़ की टोटल ऊंचाई 18 मीटर आंसर आएगा, 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सवाल दिया है कि 3√5 - 5 बटे 3√5 + 5 ये दिया है, बराबर यहाँ दिया गया a + b√5। तो इसमें संयुग्मी गुणा कर दो जिससे ये इसके समानुपात में बन जाए, क्योंकि b का कॉफिशिएंट चाहिए हमें, तो इसके लिए हम संयुग्मी गुणा करेंगे 3√5 - 5 3√5 - 5 से, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कराते हैं तो ऊपर आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर खोल देते हैं, ठीक है। 3 3 9, 9 स्क्वायर हट जाएगा, 9 × 45, 45 प्लस 5 25 -2ab, 5 या 15 दूनी 30, 30√5
नीचे आ जाए कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे 3 तिरका 9 पना 45 माइनस 25, 45 माइनस 25 20, 20 आएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ जाए 70 माइनस 30 रूट 5 बटे 20, 20 से देखो 0 से 0 0 कैंसिल, तो हमारे पास इसके पैरेलल में आया 7 बटे 2 माइनस का 3 बटे 2 रूट 5। इससे कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस का 3/2। आंसर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 6 अंकों की संख्या इतनी है 6 से विभाज्य है, जहाँ a सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगर 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 2 × 3 है, तो यानी कि लास्ट अंक सम संख्या होनी चाहिए और अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखो 3 ये कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 8 और 7 15 कट जाएगा, 7 प्लस a बच रहा है हमारे पास। ठीक है, इसकी जगह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लेना है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लेंगे 2 ही तो है, तो 2 और 7 मिलके देखो 6 2 से भी कट जाएगा और 7 और 2 मिलके 9 3 से भी कट जाएगा, तो सबसे छोटी भी हो गई, तो ऑप्शन में 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक सैन्य शिविर में 30 दिनों के लिए 425 पुरुषों के लिए भोजन था, तो 425 पुरुषों के लिए भोजन था 30 दिनों के लिए। हालांकि 375 पुरुषों ने शिविर में भाग लिया, तो प्रावधान कितने समय तक चलेगा, तो टाइम निकालना कितने समय तक निकाले, टी की वैल्यू निकालनी। तो चलो करते हैं इसको, ये काट पीटना है तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ठीक है, तो आराम से काट देना, 25 की टेबल से कट जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 3 घटाने पर 21 24 30 और 45 से विभाज्य हो जाए। 3 घटाने पर यानी पहले हमने ऑप्शन नंबर पहला लिया, तो पहले में क्या है 2520, क्यों 3 घटा दिया हमने। अब 21 से कटता है, ये 21 से कम 21 21 2 42, हाँ कटता है। 24 से कटता है, 24 से 8 या 24, 3 से भी कटता है और 8 से भी कटता है, तो इसका मतलब ये 24 से कटेगा। 30 से भी 0 कट गया और 3 9 से कटता है, मतलब डिजिटल सम 9 है इसका डिजिटल सम, तो 3 से भी कटता है, तो ये भी कटता है। 45 में 9 5 है, 5 0 से कट जाएगा, 0 5 से कट जाएगा और 9 कट जाएगा इस नंबर से, तो इसका मतलब 45 से भी कटता है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक आदमी 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति निकालना है। तो ट्रेन की गति यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमारे पास 300 मीटर है और टाइम हमारे पास 5 सेकंड है, तो ये मीटर पर सेकंड निकल के आया है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो 300/5 × 18/5, 25 से डबल 0 4 बार में, क्योंकि ये 100 है, 4 तिया 12, चाहे 12 कर लो चाहे 18 चौको 72, 72 तिया 216, तो 216 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा। देखो है ऑप्शन में, 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक टावर के शीर्ष से एक प्रेक्षण यह देखता है कि एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर 2 कारें टावर के पाथ की ओर गति कर रही हैं और अनुमान कोण ए और बी के इस प्रकार हैं कि कोण ए इज ग्रेटर देन बी और tan ए बराबर और tan बी की वैल्यू दी गई। टावर की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, मान लो ये है टावर, ठीक है, तो पहली ये है और दूसरा यहाँ से, यहाँ पर ए बड़ा है तो पहले बी छोटा है, तो यहाँ से, और एक कार यहाँ एक कार यहाँ, इनके बीच की दूरी है 120 मीटर। ठीक है, सवाल में दिया है। अब सवाल में ये भी तो कह रहा है tan ए बराबर √3/1 tan ए बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ से tan बी बराबर, देखो tan ए बराबर, अब tan बी बराबर कितना है 1/√3। अब सवाल में ये देखो कि ऊंचाई पहले √3 थी, अब 1 हो गई, तो 1 तो बराबर नहीं, सेम रखना पड़ेगा,
तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कराओ, तो ये तो हो जाएगा 3। टोटल ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 है, ठीक है। 3 में 1 जाएगा तो 2, तो 2 की वैल्यू ये 120 लिखी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60। तो √3 की वैल्यू निकालनी है, तो 60√3 आंसर आएगा, यानी टावर की ऊंचाई 60√3। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि दिए गए आंकड़े में यदि 30 को 100 से बदल दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर निकालिए। देखो पहले तो पहली माध्यिका निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो कैसे निकलेगी माध्यिका निकालना है तो कैसे होता है, सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर बढ़ाते चले जाएं और बीच का नंबर ले लें। अगर विषम संख्या है तो बीच का, अगर सम संख्या है तो दो नंबरों का एवरेज, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम नंबर गिनते हैं, 2 4 6 2 8, ठीक, 9 नंबर हैं, तो यानी 4 इस तरफ छोड़ देना, 4 इस तरफ, बीच का नंबर लेना। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। देखो 10 20 30 40, 4 नंबर छोड़ दिए हमने, तो बचा 5, तो ये हो गई माध्यिका, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि 30 की जगह पर 100, अब ये 30 नहीं है, अब 30 नहीं लेना है, इसकी जगह पर 100 रखना है। अब माध्यिका निकालो, तो सबसे पहले नंबर है 10 20, 2 नंबर हो गए, एक ये 3, तीसरा हो गया, चौथा ये कट गया, तो 5वें नंबर में ये आएगा बीच में एवरेज, तो 60, इनका एवरेज डिफरेंस आएगा 10। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, देखो क्या कह रहा है सवाल में, दिए गए आंकड़ों से व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई निकालना है। तो माध्य ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले तो ये टोटल कितना है, पहले ये देखो व्यक्तियों की संख्या, 4 3 7 नहीं 3 4 7 7 5 12 12 6 18 2 20, टोटल 20 आया। अब इनका मल्टीप्लाई कराओ सबका आपस में, कितना आएगा, 12 36 360 आएगा, इसका 13 चौको 52 520, 14 5 70, 15 छक्का 90 और 16 दूनी 32। इनको ऐड करो, टोटल कितना है, 0 6 2 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 5 4 9 9 5 16 16 5 16 5 25 25 3 28, यानी कि हमारे पास टोटल आ गया 2800 और व्यक्तियों की संख्या 20, काटने पे आंसर आ जाएगा 140। ये माध्य ऊंचाई है 140, सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है केक को 84 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचकर एक बेकर 12% का लाभ कमाता है। तो 84 रुपये प्रति दर्जन है, तो हम कह सकते हैं कि 84 रुपये प्रति दर्जन है, इसका मतलब 84 रुपये में 12 मिलते होंगे, 12 केक। तो एक केक निकालने के लिए 12 छंग 72, 12 7 84, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी 7 रुपये की, ठीक है। तब भी बेचकर 12% का लाभ कमाता है, तो 112 × 100, ये आ गया हमारे पास क्या, CP क्रय मूल्य केक का, एक केक का। और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक केक को किस कीमत पर बेचना चाहिए, प्रत्येक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो हमें कितने परसेंट लाभ चाहिए, 20%, तो 120/100, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। अब ये काटो, 7 से ये 112 कटेगा, 7 एकम 7 7 छंग 42, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 120/16। इसको काट देंगे 4 से, तो 30/4 बराबर 7.5 आंसर आएगा, 7.5 रुपये प्रति केक। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, नए बजट में पेट्रोल की कीमत 20% की बढ़ोतरी हुई, तो एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उस पर उसका खर्च ना बढ़े। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 से 6 बढ़ रहा है, ये तो प्राइस बढ़ रहा है, तो खपत कितनी होगी, इसका अपोजिट 6 से 5 कम करनी पड़ेगी, जिससे ताकि खर्च ना बढ़े। तो इसका मतलब है उसको खपत कितनी कम करनी होगी, 6 में से × 100 बराबर 50/3, 50/3 का मतलब 16 सही 2/3% है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में देखो कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप ये। तो सबसे पहले समचतुर्भुज देखो क्या है,
इस तरीके से एक समचतुर्भुज है, ठीक है। परिमाप होता है 4a, 4a की वैल्यू ये है, तो a बराबर आ जाएगा 4 चौके 16 और 4 एकम 4। और विकर्ण की लंबाई है 80, ये है विकर्ण, ठीक है। ये एक विकर्ण यहाँ से डाल दें, तो इसकी लंबाई टोटल 80 है, तो इतनी आधी 40 हो जाएगी, ये भी 40, और भुजा 41 है। और यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। अब 40, 41 और 9 का ट्रिपलेट होता है, ये 9, 40 और 41 का एक ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में। तो हमें पता चले गया, या आप पाइथागोरस से लगा सकते हो, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। तो 9, 40, 41 से ट्रिपलेट निकल आया। तो हमें चाहिए क्या, अगर ये 9 है यहाँ तक, तो ये भी तो 9 है, ये भी 9 है। तो विकर्ण क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 d1/d2। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो 1/2 d1, एक भुजा थी, विकर्ण 80 था, दूसरी हमने 18 निकाल ली, तो ये कटेगा किससे, 40 बार में। 18 चौको 72, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, प्रत्येक संख्या 23, 40, 57, 108 में से क्या घटाया जाए कि शेषफल समानुपात में हो जाए, ठीक है। तो समानुपात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम ऑप्शन से कर लें घटा के। तो देखो थोड़ी देर चेक करते हैं कि 4 घटाने पर यहाँ पर 19 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 घटाने पर कितना आ जाएगा, 36। 19 और 36 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये ख़त्म। 8 घटाओ इसमें, तो कितना आता है, 15 और 32। 15 और 32 का भी कॉम्बिनेशन नहीं है। 2 घटाओ 21 और 38 का भी कॉम्बिनेशन नहीं है। 6 घटाओ 17 और 6 घटाने पर 34। देखो 17 दूनी 34 बन रहा है। 6 घटाओ 51, 6 घटाओ 102। देखो 17 दूनी 34, 51 102। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या कह रहा है कि एक 80 सेंटीमीटर चौड़े रोड रोलर की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। तो रोलर द्वारा इतने मीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करने में लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात करना है। चक्रों की संख्या n निकालना है। तो देखो इसका क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ये क्षेत्रफल होता है। और हमारे पास क्षेत्रफल कितना है, 96.8 मीटर स्क्वायर में है। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर स्क्वायर 10,000 से गुणा कराएंगे, क्योंकि मीटर स्क्वायर है इस वजह से, ठीक है। अब देखो रखो 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 70, h की वैल्यू 80, इसके बराबर 90, ये इंटू 1000। एक जीरो हमने हटा दिया, वो दशमलव, ठीक है। अब ये 7 से कटेगा 11 बार, ठीक है। 11 से ये कट जाएगा, देखो कितनी बार, 11 8 88, 11 8 88 कट गया। 22 भी कटेगा 4 बार में, ठीक है। अब 4 2 जो कट जाएगा 2 से, ये 4 कट जाएगा 40, ठीक है। और हमारे पास क्या निकलना था, 2 ही काट दिया था, हाँ n था, इंटू n। तो n बराबर आया हमारे पास, यहाँ पर 1000 है और नीचे है 40, 0 0 4 से ये 25, यानी कितने आ जाएगी, 25 आएगी। चक्रों की संख्या 25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, अबीर एक वस्तु को 15% के लाभ पर, 15% के लाभ का मतलब होता है, फ्रैक्शन क्या होती है 15% की, 5 से 3 बार, 5 से 20, 3/20, यानी कि ये है अबीर, ये है कुणाल और ये उसे अमर AM, ठीक है। कितने परसेंट के लाभ पर, 15% के, यानी 20 की चीज़ वो 23 में बेचता है इसको, ठीक है। वो और अमर को कितने 10% के लाभ पर बेचता है। 10% का लाभ करोगे तो 23 में 2 जोड़ोगे 25.3, 10% के लाभ पर बेच, 10% 1/10 होती है फ्रैक्शन, और उसको इतने रुपए में ख़रीदता है, इसकी वैल्यू ये है। तो इसकी वास्तविक मूल्य, किराया मूल्य 20 की वैल्यू निकालनी है। 25.3 की वैल्यू ये है 53, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 60, ये हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। 253 एकम 253 दूनी 200,
2 बार में कट गया। इसकी वैल्यू 200 से गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 4000 आंसर आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एक राशि को सालाना देय चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। लगातार 2 वर्षों में ब्याज 225 से 236.25 था। तो ब्याज दर निकालना है, रेट निकालनी है। तो पहले साल में इतने, दूसरे साल में इतने, तो कितने का डिफरेंस आया है? 11.25 का डिफरेंस आया है। किस में? 225 इंटू 100। इसको हटा के ये 0 कैंसिल। अब 225 का कैसे कटेगा? चलो काटते हैं हम 25 की पाड़े से। तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ठीक है। 25 से 25 नमैया 225, 9 पना 45, यानी 5% आंसर आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल में कह रहा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं। समलंब चतुर्भुज जानते हो कैसा होता है? ये इस तरीके से ये है समलंब की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ये समांतर भुजाएं 10 और 20 हैं, और गैर समांतर भुजाओं में 10 सेंटीमीटर के बराबर है। जो ये असमान भुजाएं हैं जिनमें से एक 10 है, एक 10 सेंटीमीटर है। तो निकालना क्या है? एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग a + b इंटू हाइट। तो भुजाएं तो a b ये हो गई, हाइट निकालनी है। देखो हाइट कैसे निकलेगी, यहाँ से समझो। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला सामने वाली भुजा पर, तो ये 90 बन गया। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये हमारे पास 10, तो ये भी 10। बचा कितना हमारे पास? 10 बचा, ये 20 था ना टोटल, तो 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। तो हमारे पास 10, 5, तो इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? 10 धाम 100, 100 में से 25 घटोगे 75, रूट 75 को हम लिख सकते हैं 5√3। ये ऊंचाई निकल के आएगी। तो 1/2 इंटू a + b कितना हो जाएगा? 30 इंटू 5√3। ये 2 से कट जाएगा 15, 15 पना 75√3 आंसर आएगा। देखो एरिया है ऑप्शन में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि x - 1/x बराबर 5 है और x³ 4 + 1/x³ निकालना है। तो इसका 2 बार स्क्वायर कर दो। पहला बार स्क्वायर किया तो हमारे पास आया x² + 1/x² बराबर 25 में 2 ऐड करेंगे तो 25 2 27। फिर करो इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 27 का स्क्वायर आ जाएगा 729 और -2 इस बार, तो 727 आंसर आएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 727। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि भानुधारा की विपरीत एक नाव में 790 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय करता है। धारा के विपरीत का मतलब है x - y। ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। तो यहाँ से स्पीड निकल आएगी 790 डिवाइड बाई 30, तो कितनी आ जाएगी? 79/3, ठीक है। और उसे धारा के साथ में यानी कि x + y 12 घंटे लगते हैं, तो 790 डिवाइड बाई 12 कटेगा क्या? या हमने ऐसे ही रखना चाहिए था, इसको काटो मत, सीधे ऐसे ही रहने दो। तो 790/12, ठीक है। अब देखो, तो धारा की गति निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इस वाले समीकरण से इसको माइनस करते हैं, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 2y बराबर आ जाएगा 790/12 माइनस 790/30। इसका लोगे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 60। 12 पंच 60, 5 बार 5 से गुणा कराओगे 790 इंटू 5 माइनस 2, 790 इंटू 2। तो इसको इधर सॉल्व करते हैं। देखो 790 कॉमन ले लिया हमने, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, नीचे आ जाएगा 60। ये 3 से कट जाएगा 20 बार में, ये 0 0 कट जाएगा 79/,
79/4, 4 इसलिए क्योंकि ये 2 भी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 नामा 36, 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 में देखो, नीचे दी गई तालिका को देखें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, वर्ष दी गई है, जनसंख्या दी गई है और बिजली की खपत दी गई है जीबी में। ठीक है, गीगावाट में और यहाँ पर 100 मिलियन वाट जनसंख्या लाख में है, यानी 1 GW बराबर 100 मिलियन वाट है। तो वर्ष 2016 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी थी? 2016 ये है। ठीक है, हमारे पास कितनी बिजली खपत थी पर व्यक्ति के हिसाब से? सबसे पहले तो व्यक्ति थे 30 व्यक्ति में बिजली की खपत पर व्यक्ति पूछ रहा है, 30 से डिवाइड, ठीक है, इनटू कितना 100, क्योंकि 1 GW बराबर 100 के बराबर है। ठीक है, अब देखो प्रति व्यक्ति की खपत की कितनी थी। हाँ ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 400/3 बराबर, ये लाख में निकल के आएगा, तो 3 एकम 3, फिर 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 33, 133 पॉइंट समथिंग, ये ऑप्शन आएगा। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ ये भी वैसे सवाल है, इसमें दिया गया क्या है, ये तो दिया गया सेम। इसमें पूछा 2015 से 2019 तक बिजली की खपत में कितने % की वृद्धि हुई है। तो देखो 2015 कहाँ है, 2015 25, और 2015 से कितने में, 2015 से 2019 के बीच में ये कितने हैं, कितनी वृद्धि क्या पूछा है, बिजली खपत में कितने % की वृद्धि हुई है, कितने % की वृद्धि हुई है। तो देखो 75 की वृद्धि हुई है, 25 से इंटू 100, 25 या 75, आंसर आएगा 300%। 300%, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, किस वर्ष में बिजली की खपत में 50% की वृद्धि हुई है। 50% की वृद्धि हुई है तो किस वर्ष में? सबसे पहले हम देख लें, यहाँ से 15 नहीं लग रहा, ये देखो 40 से 60 हो रहा है। ठीक है, तो 40 से 60 में 20 की वृद्धि हुई, 20 से 40 में से इंटू 100 कितना आता है, 50%। तो इसका मतलब किस वर्ष में, 2017 में 50% की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड सही है। देखो अभी एक सेकेंड, ये है ऑप्शन सेकेंड 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये कोड है PQR में, त्रिभुज में, ये है त्रिभुज PQR में MNS क्रमशः PQ, ये PQ है और PR है और Q, तो यहाँ से M N और S इनको मिला दिया कि मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी PQR का क्षेत्रफल है 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज MNRQ ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। सवाल में तुमसे पूछ रहा है ये वाला एरिया, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखो, जब मध्य बिंदु को मिला रहे हैं तो एरिया समान समान में बटेगा। ये तो 1 2 3 4 की वैल्यू हमारे पास ये है, और हमारे पास ये कितना हो गया, 3 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आई, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 0.4 20, तो 3 की चाहिए। तो 5 तिया 15, 1 11 ती 33, 1 34, 34.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना क्या है। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकित सर MBAS। नेक्स्ट क्लास 6 कंटिन्यू रहेगी। ठीक है।
थैंक यू सो मच।